द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में बीजेपी की बुरी हार का असर अब अन्य राज्यों पर पड़ रहा है, वो राज्य जहां हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो तेलंगाना पर पड़ा है। तेलंगाना जो चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब एक साथ चुनाव होने हैं। और तेलंगाना में दो धड़ों में बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक धड़ चाहता है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को आगे करके चुनाव लड़ें, लेकिन दूसरा धड़ ये चाह रहा है कि नहीं, हम केसीआर के कामों के विरुद्ध जनता के बीच जाएं कि इन्होंने काम नहीं किया, इनकी गलत नीतियों को हम जनता के बीच प्रस्तुत करें। यानी एक कह रहा है कि नहीं, हिंदुत्व की नीति अपनानी है जिससे हम चुनाव जीत पाएंगे, हिंदू राग अलापना है, हिंदू हिंदू करना है। लेकिन दूसरा ये समझ रहा है, कर्नाटक में हिंदू हिंदू करके चिल्लाए थे, बहुत समीकरण बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन कर्नाटक में तो सब कुछ फेल हो गया। कर्नाटक में कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तो अब क्या किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए अब जो है एक नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। वो रास्ता कांग्रेस का है, जो कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनाया था। यानी वर्तमान की सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना, जनहित के मुद्दों को लाना। तो अब ये इस पर खबर आप बताते हैं। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व की बात हो रही है। कट्टर हिंदुत्व या केसीआर परिवार। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से तेलंगाना में बढ़ गई बीजेपी। यानी कर्नाटक में जो कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है, बीजेपी को पटखनी दी है, इसके बाद से अब समीकरणों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बदलाव हर जगह चाह रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले दो फाड़ होते दिख रहे हैं। दरअसल ये सारा असर कांग्रेस ही कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद और हावी हो चला है। जहां संजय बंदी का गुट हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ विधानसभा चुनाव में आगे आना चाहता है, वहीं दूसरे गुट का कहना है कि हमको केसीआर की नीतियों और अधूरे वादों पर हमला बोलना चाहिए। दूसरा गुट कह रहा है कि नहीं, लेकिन संजय बेदी गुट कह रहा नहीं भाई, हिंदुत्व के मुद्दे पे आएंगे, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बनाएंगे, मोदी जी को बुलाएंगे, योगी जी को बुलाएंगे, अमित शाह जी को बुलाएंगे, बढ़िया रैली करवाएंगे, हिंदुत्व का रागल पाएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन दूसरा गुट ये कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, हमको सरकार के जो काम काज हैं, केसीआर के जो गलत नीतियां हैं, उनको जनता के बीच लाना है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया था। अब बीजेपी के पास दो समस्याएं हैं तेलंगाना में। पहली समस्या ये कि अगर बीजेपी अपने वास्तविक विचारधारा को छोड़ देती है तो अन्य प्रदेशों में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति का बड़ा अंतर जो है वो कर्नाटक ने तो बता ही दिया है। अब अगर तेलंगाना पर फोकस करके तेलंगाना में वो नीति अपनाने की कोशिश की जाती है बीजेपी के द्वारा, तो उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी दिखाई देगा। इसीलिए अब यहाँ क्या करेगी बीजेपी, ये समझ नहीं आ रहा है। कर्नाटक में हार के बाद तेलंगाना बीजेपी दो गुटों में बढ़ गई है। एक हिंदुत्व तो दूसरा केसीआर की नीतियों पर चाहता है वार। कर्नाटक चुनाव में फेल हो गया था बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत का असर तेलंगाना में भी दिखने लगा है, जहां केसीआर से संघर्ष कर रही भाजपा दो अलग अलग गुटों में बढ़ गई है। जहां एक गुट चाहता है कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय बंदी की हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ पार्टी आगे बढ़े, तो वहीं दूसरा धड़ा जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ है, उसकी मानसिकता इसके बिल्कुल इतर है। बीजेपी के नए गुट का यह मानना है कर्नाटक ने दक्षिण भारत में हिंदुत्व की सीमा दिखा दी है, इसलिए वे चाहते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर नीतियों और अधूरे वादों को लेकर हमला करे। हालांकि पार्टी में यह विभाजन बीते कुछ समय से चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस की शानदार जीत के साथ कर्नाटक के परिणामों ने बीजेपी आलाकमान को जरूर आना दिखा दिया है। पार्टी अपने दोनों गुटों पर विचार करे। अब दोनों गुट पर विचार करना ही पड़ेगा। अभी तक ये बात पहले चल रही थी कि भैया हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जाना, कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जाना, लेकिन संजय बेदी बार बार कह रहे थे कि हमको अपना मुद्दा छोड़ना ही नहीं है, हमारा तो एक ही मोटो है। बीजेपी का जो मोटो है कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी हाईकमान दोनों के मुद्दे पर इसलिए जो है विचार करेगा, दोनों गुटों पर इसलिए विचार करेगा, क्योंकि अगर दोनों गुटों पर विचार नहीं करता तो समस्या उसके सामने खड़ी हो जाएगी। भाई करें तो करें क्या, एक तरफ तो भैया कुआं है, एक तरफ खाई है। क्योंकि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर हम गए, चुनाव हार गए, तब भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर केसीआर को घेरने की कोशिश की तो हमें राज्यों में नुकसान हो जाएगा।
तो यही बीजेपी के अब समझ नहीं आ रहा बीजेपी करे तो करे क्या। चलिए आगे चलते हैं। करीमनगर से सांसद संजय बंदी कुमार और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और उनके समर्थकों की ओर से मजबूत हिंदुत्व बयानबाजी जारी है। संजय ने यहां तक कहा है कि हैदराबाद में नवनिर्मित सचिवालय के गुंबद किसी मस्जिद के गुंबद जैसे दिखते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम कसम खाते हैं कि इसे ध्वस्त कर देंगे। मतलब आप समझिए, इस तरीके के मुद्दे वहाँ हावी किए जा रहे हैं कि गुंबद मस्जिद गुंबद जैसा दिखता है। अब उनको सारे गुंबद जो है वो मस्जिद गुंबद जैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि इनको तो मुद्दा बनाना है चुनाव में। जनता का विकास कैसे करना, जनता के लिए अस्पताल कैसे बनेंगी, सड़कें कैसे बनेंगी, उनको राहत कैसे पहुँचेगा, जनता के लिए घर कैसे बनवाए जाएंगे, इस पे नहीं है। गुंबद तोड़वा कर गुंबद फिर से बनवाएंगे, ये काम करने के लिए ये प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माताओं को हाल ही में तेलंगाना आने का न्योता भी दिया और एक जनसभा के दौरान भड़काऊ टिप्पणी भी की। इस कार्यक्रम में बंदी संजय ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी बुलाया था। और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे हैं, कैसी बयानबाजी करते हैं, इससे आप बखूबी परिचित हैं। वो कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर चलने वाले नेताओं में से हैं। संजय बंदी से अलग बीजेपी के दूसरे समूह के नेताओं का मानना है कि दक्षिण राज्यों की एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान है। इस पहलू को कमजोर करने के लिए केसीआर और बीआरएस पर हमला किया जाना चाहिए। पार्टी के सूत्रों ने हमारे सहयोगी टीओआई को बताया कि क्षेत्रीय राजनीति का एक अच्छा उदाहरण अमूल बनाम नंदिनी डेयर लड़ाई है। अमूल बनाम नंदिनी डेयरी मिल्क जो है उसकी लड़ाई है, जो एक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में खेली गई थी। उनका मानना है कि बाहरी अमूल के खिलाफ स्थानीय नंदिनी का समर्थन करने से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ। मतलब उस तरीके के मुद्दे बताने की कोशिश की जा रही जिन मुद्दों से बीजेपी को फायदा हो, स्थानीय मुद्दे जो है, क्षेत्रीय मुद्दे हों, ये गुट कह रहा है। अब जो है मानने को तैयार नहीं संजय बंदी का कहना है कि नहीं, हम तो लड़ेंगे कट्टर हिंदुत्व के मसले पर, हम तो लड़ेंगे गुंबद के मसले पर। ये गुंबद मस्जिद जैसा दिखता है विधानसभा का, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता क्या चाह रही है, जनता का मूड शायद टटोल नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जीत तो हासिल की कर्नाटक में, लेकिन जीत के साथ साथ बीजेपी के अंदर दो फाड़ जरूर करवा दी है। अब बीजेपी को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि बीजेपी अपना अगला चुनाव किन मुद्दों पर लड़े और कैसे लड़े कि उसे जीत हासिल हो। पार्टी में चल रही इस बहस के बीच सूत्रों ने टीओआई को बताया कि बीआरएस के पूर्व नेता एटाला राजेंद्र, जो कि अब अन्य दलों के नेताओं को पाले में लाने के लिए भाजपा की समिति के प्रभारी हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि एटाला राजेंद्र के शाह से मिलने का कारण अभी साफ नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति को तेज करने की प्रक्रिया में है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि इन घटनाक्रमों के मद्देनजर अगला एक महीना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। दरअसल 22 और 23 मई को राज्य कार्यकारी समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। अब ये बैठक होनी है, बैठक को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल रणनीतिकार अब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति को कांग्रेस अब फेल कर रही है। ये सबसे बड़ी चोट होती है कि आप अपनी रणनीति को बदलने पे मजबूर हो जाएं, यानी सामने वाले की ऊर्जा, उत्साह और जीत को देखकर सामने वाली पार्टी की हालत पस्त नजर आ रही है। इसीलिए अब बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।